बुलेटिन से जुड़ी ये खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने निशाना साधा है। कांग्रेस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर अलग आरोप लगा रही है। दिल्ली और भोपाल में बार बार अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। जीतू पटवारी ने ट्रस्ट को 500 करोड़ की भूमि मुफ्त दी, ये चेतन कश्यप की तरफ से इस दौरान कहा गया। जबकि कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने मुख्यमंत्री जी की संपत्ति का बड़ा स्पष्ट खुलासा करा और आज दिल्ली की प्रेस में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाया कि उज्जैन में एक ट्रस्ट को 500 करोड़ की जमीन मुफ्त में दी गई। यह ट्रस्ट जो उज्जैन में जमीन वीर भारत न्यास को हस्तांतरित की गई और यह ट्रस्ट संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनाया गया है। शासन की भूमि थी और शासन के ही ट्रस्ट को यह भूमि दी गई है। तो इस तरीके के बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगा करके मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास 17 एकड़ जमीन 17.9 एकड़ जमीन है जो चुनाव के उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से उनके पास है। और जो मास्टर प्लान उज्जैन का लगा उसके बारे में कहा जा रहा है, मास्टर प्लान मई 2023 के अंदर लागू हो चुका था और मास्टर प्लान के बाद में दिसंबर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। तो यह बेबुनियाद आरोप लगाना कि मास्टर प्लान में कोई हेराफेरी की जा रही है। मास्टर प्लान पब्लिक डोमेन में है, जनता की जन सुनवाइयाँ हुई है, साल 1.5 साल उसकी प्रक्रिया पूरी चली है और सभी संबंधितों को, हितों को, सबको उसका मालूम था। और आज जो भी उज्जैन में विकास कार्य हो रहा है उस मास्टर प्लान के अनुरूप हो रहा है। किसी भी जगह पर कोई सड़क या कोई भी एक भी अलाइनमेंट मास्टर प्लान के विपरीत नहीं किया गया है। ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना, ट्रस्ट जो शासन का ट्रस्ट है उसका आरोप लगाना, उनके जो उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री जी के परिवार का जो नाम लिया गया है उसमें खुद ने स्वयं लिखा है उस रिपोर्ट में कि मुख्यमंत्री के काका और उनके लड़के, आजकल सगे भाई का भी व्यापार अपना स्वतंत्र होता है, तो मुख्यमंत्री के काका के लड़के के परिवार की कंपनियों के आंकड़े लेकर के वो भ्रम फैलाना, वे बरसों से इस काम में लगे हैं और उनका जो काम वो स्वतंत्र रूप से करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार की पूर्ण जानकारी हेमंत खंडेलवाल जी ने स्पष्ट रूप से दी है। उनके पत्नी के नाम पर 12.2 एकड़ भूमि जिसके बारे में बड़ा स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो यह जो अनर्गल आरोप है यह जीतू पटवारी जी का एक अपना पैटर्न बना हुआ है कि कुछ भी बोलो, जबकि प्रदेश के हमारे पिछड़े मुख्यमंत्री जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की गति दी है, उद्योगों को, रोजगार को और अब कृषि विकास को, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री के कार्यों से एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही है। और कांग्रेस इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री जी की पत्नी सीमा यादव जी के नाम पर 12.287 एकड़ भूमि है और यह जो भूमि है ये सारी 2008 से लेकर के 17 के बीच में खरीदी गई है। जबकि मास्टर प्लान मई 2023 में लागू हुआ और मुख्यमंत्री दिसंबर 23 में बने हैं। यह पूर्व के पारिवारिक पैतृक उनके पास जो संपत्तियां हैं, इनके जो इनके लड़के के द्वारा, वैभव द्वारा जो भूमि खरीदी गई है वह भी ग्राम सावरखेड़ी में 19 मार्च 19 से लेकर के 23 के बीच में 16.38 हेक्टेयर भूमि खरीदी गई। तो यह जो भूमियां खरीदी गई है उनके पुत्र वधु ने जरूर इसके बाद में अपने भूमि खरीदी है और वह भूमि 10 एकड़ है जो ग्राम गंगेड़ी, जो मास्टर प्लान के बाहर का क्षेत्र है और जहां पर कोई व्यवसायिक या कमर्शियल कोई गतिविधि आवासी नहीं है, यह कृषि भूमि है। तो पूरा उनके परिवार का विवरण हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से कल ही जारी कर दिया गया है। और मुख्यमंत्री की जो ये सारी संपत्तियां हैं
उनकी और उनके पत्नी की उनके विधानसभा के चुनाव में 2023 के अंदर पूरा सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में जारी किया गया है। तो यह आरोप लगाना कि जनता के बीच आए, जनता को जवाब दो, तो सारा आंकड़े स्पष्ट है। कांग्रेस को देखने की समझ होनी चाहिए। जीतू पटवारी को इस बारे में मुझे लगता है कि पढ़ना लिखना या ये सब चीजें वो बंद कर चुके हैं। सिर्फ आरोप लगाना और जो राज्यसभा में उनकी जिस तरीके से वे लोग किरकिरी हुई है, वे अपने आंतरिक मुद्दों को नहीं देख के ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का प्रमाण है। और आज भी जो दिल्ली के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने कहा है कि जो भूमि वहां पर दी गई है कर्नाटक के अंदर का मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर वे जो आरोप लगे हैं उनकी भी वो जांच करे कि वे निजी ट्रस्टों को जमीनें दी गई है। तो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। और यह सारे प्रयास हम बिल्कुल कांग्रेस की हम घोर निंदा करते हैं कि वे तथ्यों पर आधारित बात करें, विकास के मुद्दे पर बात करें और मध्य प्रदेश के किसान, गरीब और सब लोगों के विकास के साथ में वे सहयोगी बने और विकास तथ्यात्मक रूप से विकास के मुद्दे के ऊपर हमारे से बात करें। तो जैसे कि आपने कहा छवि मुख्यमंत्री जी ने सारे जवाब दिए हैं और इसके सारे जांच करने के बाद में वैधानिक अगर आवश्यक हुआ तो उस भी कार्रवाई से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये जानकारियां बीजेपी के लोग ही बाहर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट और उस मीडिया रिपोर्ट में जो तथ्य दिए गए मैंने उसी को आपको उल्लेख करा है कि उनके काका के लड़के, अब उनकी कोई 100 एकड़ की या 50 एकड़ की जमीन हो, जबकि मुख्यमंत्री का जो एक कंपनी का उल्लेख किया गया है वह कंपनी जिसमें उनके द्वारा सिद्धि विनायक देवकान प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख है, उसमें मुख्यमंत्री डायरेक्टर थी, वे इसमें से इस्तीफा दे चुके हैं और उनके जो इसमें शेयर होल्डिंग भी थे वे भी वो निकाल चुके हैं। और इस कंपनी के पास भी 23 के पहले 65 एकड़ भूमि 2023 मुख्यमंत्री के पहले थी और अभी सिर्फ 60 एकड़ है। 5 एकड़ और भूमि उसमें कम हुई है, जबकि वो अतिरिक्त खरीदने की बात कर रहे हैं। तो यह जो विषय ये गंभीर है। इस तरीके के आरोप लगाना कांग्रेस को बड़ा विचार करना चाहिए कि उनके जो आज नेतृत्व है वो नेतृत्व किस तरीके से दिशा, कौन सी दिशाहीन तरीके से कांग्रेस को ले जा रहे हैं। सर मेरा एक आखिरी फंसा हुआ है क्योंकि विकास शहर का हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में पहली बार मेट्रोपॉलिटन रीजन की परिकल्पना को लेकर के आए हैं कि मध्य प्रदेश का एक समग्र विकास कैसे हो, और इसी में उज्जैन और भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, 2 रीजन 12,000 वर्ग किलोमीटर का इंदौर का है, 8,000 भोपाल का रीजन है। तो अथॉरिटी का पूरा गठन करके तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के साथ में इस क्षेत्र में आने वाले समस्त मास्टर प्लानों को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको जनता के बीच में लाएंगे।